हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पास्ट ही स्पेंट मेनी एन आवर्स प्लेइंग द हार्प। हार्प मीन्स बीड़ा होता है, अक्रॉस द फिफ्थ यू। इन द पास्ट ही स्पेंट मेनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, लेकिन मेनी आ के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है। तो यहाँ पे मेनी एन आवर्स नहीं होगा, इसलिए आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ही हैड स्पेंट मेनी एन आवर्स, यहाँ पे भी लिखा है, ये भी गलत है। ही स्पेंट मच आवर्स नहीं होता, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। मेनी आवर्स होता है तब सही होता है, ये भी गलत है। He spent many an hour playing the harp across the fifth U, ये वाला सही है। Her 44th birthday had just passed unnoticed by all but herself। मतलब उसका 44वां जन्मदिन अभी अभी बीता था, जिस पर उसके अलावा किसी का ध्यान नहीं गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो देखो जो जस्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ज़्यादातर यूज होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। बट यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, देखो लिखा है हैड जस्ट पास्ड अननोटिस बाई ऑल होना चाहिए था, बाई ऑल बट हरसेल्फ होता है खुद को छोड़कर बाकी सब, एक्सेप्ट एवरीवन एक्सेप्ट हरसेल्फ, मतलब हर कोई बट अपने आप को छोड़कर। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, इसलिए ये रॉन्ग है। और यहाँ पे भी ये हैज जस्ट पास्ड अननोटिस बाई ऑल होना चाहिए था, बाई ऑल, यहाँ पे भी गलत है। कह रहा है जस्ट हैज पास अननोटिस बाई ऑल बट हरसेल्फ होना चाहिए था, तो ये भी गलत है ये वाला, इसलिए इम्प्रूवमेंट आपको नहीं करना है, सही है। हर 44th बर्थडे हैड जस्ट पास्ड अननोटिस बाई ऑल बट हरसेल्फ, मतलब उसका 44वां जन्मदिन अभी अभी बीता था, जिस पर उसके अलावा किसी का ध्यान ही नहीं गया। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने, फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है। ही वॉज गोइंग टू द इंस्टीट्यूट टू स्टडी फॉर अ मास्टर डिग्री। नेक्स्ट मंथ है तो फिर आपको या तो फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर किससे बनता है, बिल लगा के, विल गो हो सकता था, फिर भी सही होता, लेकिन यहाँ पे बिल तो आपको इम्प्रूवमेंट में दिया नहीं है, तो इस गोइंग के बाद भी इस गोइंग में को लगाकर भी हम फ्यूचरिस्टिक बना सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट आपको करना है, हैज़ गॉन नहीं होगा, वेंट नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ अगले महीने, सी इज़ गोइंग टू द इंस्टीट्यूट टू स्टडी फॉर अ मास्टर डिग्री। वह अगले महीने मास्टर पढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है, इंस्टीट्यूट जाएगा वो। नेक्स्ट मंथ फ्यूचरिस्टिक बात, या तो इज़ गोइंग टू लगा के फ्यूचरिस्टिक बात कर सकते हो, या तो बिल गो लगा के। तो यहाँ पे बिल दिया नहीं है, इज़ गोइंग टू लगा के फ्यूचर बता देना है आपको। ही ब्लू आउट द कैंडल एंड वेंट टू स्लीपी। स्लीपी होता है एडजेक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे और टू के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन आता है उसके बाद, तो यहाँ पे स्लीपी नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट आपको करना है। और ही पास्ट में चल रहा है इसलिए गो नहीं होगा, और गॉन तुरंत नहीं आता है, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर मेन वर्ब आएगा। गॉन जो है ये मेन वर्ब है, इसलिए ये नहीं होगा। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझाया, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चला गया। नेक्स्ट है, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आवर डॉटर। रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं, ऑफ भी होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल टू, बट यहाँ पे देखो क्या चीज़ें हैं। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, फाइंड आवर, और आवर के बाद कुछ नाउन होना चाहिए था, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आवर नहीं होगा यहाँ पे, और ये भी नहीं होगा, और अस भी नहीं होगा। अस क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को नहीं खोजेगा ना, अपनी बेटी को खोजने की बात हो रही, तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट से सेंटेंस जो है वो क्लियर आ रहा है कि वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास जिम्मेदारी थी, ऑफ फाइंडिंग आवर डॉटर, अपने डॉटर को खोजने, हमारी डॉटर को खोजने की जिम्मेदारी हम पर थी। प्लीज़ फिल अवे द एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल यू वेट
फॉर योर टर्म, मतलब यहाँ पे फिल अवे नहीं होता है, फिल इन होता है, फिल इन करना। जैसे फॉर्म को हम फिल इन कहते हैं ना, फॉर्म को फिल इन कर देना। फॉर्म फिल इन मतलब फॉर्म भरना, और फिल आउट भी फॉर्म भरने के लिए ही आता है। फिल इन फिल आउट दोनों। तो यहाँ पे फिल आउट होगा, बाई नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ये नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कह रहा है प्लीज़ फिल इन या प्लीज़ फिल आउट। यहाँ पे आउट है तो आउट लेना पड़ेगा, क्योंकि आउट भी फॉर्म फिल करने के लिए आता है। प्लीज़ फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल यू वेट फॉर योर टर्म, मतलब आपको अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए या फॉर्म भरिए, मतलब अपनी बारी का इंतज़ार करना आपको। प्लीज़ फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल यू वेट फॉर योर टर्म, मतलब अपनी टर्म का इंतज़ार करो और इसके बाद अपने फॉर्म को फिल करो। और यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर था, फिल आउट होता है किसी फॉर्म को फिल करने के लिए आता है, फिल आउट। माई सन हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। देखो इज़ के साथ बीइंग नहीं आता, बीइंग आता है। अगर आता है तो बीइंग आता है, और माई सन सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैव बीन स्लीपिंग नहीं होगा, और वर नहीं आएगा, क्योंकि फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच मतलब वो 12 आवर से अभी तक सो रहा है, मतलब पहले से लेके अभी तक। कुछ काम पास्ट में भी हो गया है, कुछ काम प्रेजेंट में भी वो सो ही रहा है, तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेना पड़ेगा, तो भी ये नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, माई सन हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। द मेन रोड वॉज इंटायरली ब्लॉक्ड till the time the cranes moved the damaged vehicles। देखो यहाँ पे कह रहा है द मेन रोड, जो मेन रोड था वाज इंटायरली ब्लॉक्ड टिल द टाइम, मतलब उस समय तक पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। पास्ट की बात हो गई। द क्रेन जो क्रेन था उसको मूव किया गया। द डैमेज्ड व्हीकल्स मतलब जो टूटे फूटे व्हीकल्स थे उसको हटाने में, डैमेज्ड व्हीकल, जो टूटे फूटे व्हीकल थे उनको हटाने में। मूव्स नहीं होगा, पास्ट चल रहा है, मूविंग भी नहीं होगा, मूव्ड होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मूव्ड द डैमेज्ड व्हीकल्स मतलब डैमेज्ड व्हीकल को हटाने में। क्रेन मूव्ड द डैमेज्ड व्हीकल। नेक्स्ट है डॉक्टर बिले tripped under some large roots and cuts her head on a rock। डॉक्टर ब्ले ट्रिप अंडर सम लार्ज रूट एंड कट्स। यहाँ पे तो पास्ट चल रहा है तो यहाँ पे कट्स क्यों कैसे आ गया? पास्ट चल रहा है तो पास्ट होगा, प्रेजेंट चल रहा है प्रेजेंट, क्योंकि सेम उसमें होना चाहिए था ना। तो डॉक्टर जो ब्ले थे, ये रूट्स मतलब जड़ होता है, जड़ों पर ठोकर खाकर। और यहाँ पे ट्रिप अंडर गलत है, ट्रिप ओवर जो होता है, देखो यहाँ पे कट्स है तो कट्स तो होगा नहीं क्योंकि पास चल रहा है, तो पहले हम इसको हटा दे रहे हैं। और ट्रिप ओवर होता है किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिरने के लिए आता है, ट्रिप ओवर। ट्रिप अंडर नहीं, ट्रिप ओवर, तो ओवर होगा, ओवर एंड एबव सम लार्ज रूट्स एंड कट। ये वाला नहीं होगा क्योंकि एबव नहीं होगा, फालतू में वो लगा हुआ है, होगा डॉक्टर ब्ले ट्रिप ओवर सम लार्ज रूट एंड कट हर हेड ऑन अ रॉक। जो डॉक्टर ब्ले थे वो जड़ों पर ठोकर खाकर गिर गए और उनका सर जो है, उस सिर कहाँ पे लग गया? रॉक पे लग गया, चट्टानों पर लग गया उनका, वहाँ पे जाके उनको चोट लग गई। ये वाला सही है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ड्रिंक अ मिक्सचर ऑफ वर्मवुड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल टू गॉट लिखा है, टू गॉट रिड ऑफ वर्म्स। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये गॉट जो है सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म में आता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो ये गलत हो गया। गेट रिड ऑफ होता है, ऑफ ये वाला होता है, डबल ऑफ नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट आपको करना है क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू गेटिंग नहीं होगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ड्रिंक एंड मिक्सचर ऑफ वर्मवुड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल टू गेट रिड ऑफ वर्म्स। बोथ ऑफ माइन चाइल्ड पास द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली।
बोथ ऑफ माइन चाइल्ड, या तो माइन होगा तो चाइल्ड होगा। माइन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद एडजेक्टिव और नाउन दोनों होते हैं, तो ये माइन नहीं होगा। बोथ ऑफ आवर चिल्ड्रन पास द एग्ज़ाम सक्सेसफुली, उसने पास्ट कर लिया है, पास हो गया है। बोथ ऑफ माई चाइल्ड मतलब बोथ ऑफ माई चाइल्ड, दोनों बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है सक्सेसफुली, ये नहीं होगा। ये भी इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी नहीं होगा, ये वाला सही है। बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन पास द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली। ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस फ्रॉम एन फाइनेस्ट शॉप। एन फाइनेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, एन नहीं आएगा, इसके साथ द आता है। ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस फ्रॉम द फाइनेस्ट शॉप, फ्रॉम द फाइनेस्ट शॉप, यहाँ पे ये नहीं होगा, फाइनर नहीं होगा क्योंकि कंपेरिजन नहीं हो रहा है, देन वगैरह नहीं लगा हुआ है, इम्प्रूवमेंट करना है आपको, थ्रो अ फाइन नहीं होगा, इसके लिए एन नहीं आएगा, एन ए नहीं आएगा। एवरी अदर फैसिलिटी कैन ओनली बी इंजॉयड विद द बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए ये नहीं होगा। बी के बाद बीन नहीं आता है क्योंकि ये भी बी का ही फॉर्म है, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो इसलिए बी वाला आपको नो एरर रखना है। एवरी अदर फैसिलिटी कैन बी इंजॉयड विद द बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ, मतलब जो दूसरी अदर फैसिलिटीज़ हैं हम उनको तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हमारा स्वस्थ, मतलब जो हम हेल्दी रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है कैफीन इज़ अ डायरेटिक दैट मेक्स यू यूरिनेट मोर ऑफन। ये जो मोर मच ऑफन नहीं होता है, मच मोर ऑफन होता है, इसको अगर यहाँ पे कर देते तो ये सही होता है, बट ये गलत है, मोर मच ऑफन नहीं होता, मच मोर ऑफन सही कॉन्टेस्ट है। मेनी ऑफन नहीं होगा, मेनी जो है एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है, तो मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता नहीं बता सकता है, ये गलत है। ऑफनली ग्रामेटिकली इरर है क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऑफन एडवर्ब है ऑफन, तो उसको ईयरली लगा के एडवर्ब और नहीं बनाना, मतलब वो रॉन्ग है, तो आपको नो इम्प्रूवमेंट इसमें भी रखना है। द फैमिली कैन नन लॉन्ग स्टे इन देयर बिग हाउस। जो फैमिली है कैन और नहीं रह सकती है इन देयर बिग हाउस, मतलब और ज़्यादा इस बड़े से घर में और ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है फैमिली, तो नो लॉन्गर स्टे होता है, एक फ्रेज़ है नो लॉन्गर स्टे, मतलब और दिनों तक नहीं रह सकती है। ये नॉट स्टे लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, इसके लिए द लगता है आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल की गलती है, वैसे भी रॉन्ग है। स्टे नो लॉन्ग ये भी इरर है, इम्प्रूवमेंट आपको करना है। नो लॉन्गर स्टे एक फ्रेज है जो सही है। द फैमिली कैन नो लॉन्गर स्टे इन देयर बिग हाउस, मतलब ये फैमिली और लंबे समय तक एक घर में नहीं रह सकती है। मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर पेशेंट एंड जेंटल। कह रहा मेनी पीपल्स बिलीव, मतलब कई लोगों का मानना है कि जो वीमेंस होती हैं मेक बेटर नर्सेज, वो अच्छी नर्सेज होती हैं बिकॉज क्योंकि दे आर पेशेंट, क्योंकि उनके पास धैर्य होता है, और वो जेंटल होती हैं, विनम्र होती हैं। तो ये यहाँ पे दे जो आया है नर्सेस के लिए आया है, नर्सेस के लिए, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, बिकॉज सी इज़ गलत हो जाएगा क्योंकि नर्सेस के पास क्या होता है, पेशेंस होता है, और वो जेंटल होती हैं। एज दे उड के बाद इसका मेन वर्ब चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज दे वर मतलब पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो नो एरर रहेगा। I have no doubts that there is a lesson which stand to be learned from Alex's misfortune. I के साथ has नहीं होता, I has गलत है, I have no doubt, और I have ing फॉर्म में नहीं होता है, ये हैविंग मतलब जब होने की बात होता है, आई हैव मतलब कुछ मेरे पास, आई हैव नो डाउट मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है, होने के लिए हैव का एनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। आपको इम्प्रूवमेंट करना है क्योंकि आई के साथ हैव होता है। आई हैव नो डाउट देखो, आई हैव नो डाउट दैट देयर इज़ अ लेशन, और यहाँ पे देयर क्या है, यहाँ पे देयर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन आना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे इसलिए बी वाला भी गलत है, ए वाला सही है। आई हैव नो डाउट दैट देयर इज़ अ लेशन। नेक्स्ट है ब्रेन एक्सप्लेन केयरफुल ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा
थेफ्ट। देखो वर्ब के लिए एडवर्ब आता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो बीरेन एक्सप्लेन केयरफुल्ली, तब ये वाला गलत है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको करना क्योंकि एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो ब्रेन केयरफुल्ली एक्सप्लेन ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा थेफ्ट, मतलब ए वाला आपका सही है। यू आर नॉट सपोज टू टच दीज बुक्स, यहाँ पे बुक्स है तो उसके लिए दीज आएगा, यहाँ पे दैट लगा है ये गलत हो जाएगा, दिस लिखा हुआ ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे सपोज्ड टू होगा, सपोज्ड ऑफ, सपोज जो है वो ऑफ क्वालिफाई नहीं करता, मतलब ऑफ नहीं लेता है। तो यू आर नॉट सपोज्ड टू टच दीज बुक्स। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट वेकन up to a thick blanket of snow this morning as the winter entered its most bitter phase। कह रहा डिस्ट्रिक्ट, देखो वेक, वोक, वोकन, वोकन क्या है, मेन वर्ब है और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। वेकन के लिए मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, मतलब इम्प्रूवमेंट आपको करना है। और यहाँ भी वोकन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, ये ओक जो है सेकेंड फॉर्म है। द डिस्ट्रिक्ट वोक अप टू आ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो दिस मॉर्निंग, मतलब इस सुबह जो डिस्ट्रिक्ट है वो थिक ब्लैंकेट मतलब मोटी से स्नो की मोटी चादर से, मतलब चादर पड़ी हुई है, मतलब परत पड़ गई है, उसे ढकी हुई है। क्योंकि द विंटर इंटर्ड इट मोस्ट बिटर फेस, क्योंकि जो विंटर है वो इंटर प्रवेश कर गया है, इट मोस्ट बिटर फेस मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उसमें प्रवेश कर गया है, ठंड बढ़ गई है। द कम्युनिटी मेम्बर्स एज वेल एज टीचर, जब एज वेल एज टुगेदर विथ ये सब आते हैं तो फिर पहला वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, ये द कम्युनिटी मेंबर्स है, और यहाँ पे टीचर्स भी प्लूरल है, मेंबर्स भी प्लूरल है, तो इसका तो आर तो रहेगा ही, तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। और यहाँ पे प्रेजेंटली इनटू नहीं होता है क्योंकि वो कह रहा है द कम्युनिटी मेंबर और साथ में टीचर्स आर प्रेजेंटली इनटू द बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड पे वो क्या थे, उपस्थित थे, तो उसके लिए आता है, पहली बार लोकेशन बताता है तो उसके लिए एट आता है, तो आर प्रेजेंट एट, लोकेशन बताने के लिए एट आता है, इसलिए ये सही होगा। अगर यहाँ पे ऑन नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंटली लिखा होता तो ये भी सही होता। द कम्युनिटी मेंबर एज वेल एज टीचर्स आर प्रेजेंट एट द बस स्टैंड। ए better plan is to going and has a lavish dinner at a fine restaurant, मतलब ए बेटर प्लान क्या है, एक बेहतर योजना ये है कि लेविश डिनर, मतलब जो लेविश डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट, आपको मतलब एक बेहतर योजना है या कि किसी अच्छे मतलब रेस्टोरेंट में जाकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर मतलब लेविश डिनर करें। तो ए प्लान कह रहा है ए बेटर प्लान के बाद ई जाएगा। जब कोई चीज़ जो सेंटेंस में है वो मतलब उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, अगर हम वाज कर देंगे तो जो ऊपर सेंटेंस है वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो और इसके बाद इज़ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा कि ए बेटर प्लान इज़ टू गो एंड हैव अ लेविश डिनर एंड अ फाइन रेस्टोरेंट। एक बेटर प्लान यह है कि हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएं और लेविश डिनर करें। नेक्स्ट है व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड ऑन ड्राई हेयर दे acquired a static charge। कह रहा व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड ऑन ड्राई हेयर, मतलब ये क्या है, ट्रू है ना, यूनिवर्सल ट्रू है। जब हम प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो दे मतलब ये जो प्लास्टिक कॉम्ब्स है मतलब दे एक्वायर्ड आ स्टैटिक चार्ज, उसमें क्या होता है। और ये पहली बात, ये कॉम जो है ये सिंगुलर दिया है तो दे नहीं आएगा, इट आएगा सबसे पहले, तो ये इट होगा। और एन भी नहीं होगा, यहाँ पे एन है, एन नहीं होगा, आ स्टैटिक होगा क्योंकि क्या है यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड ऑन
ऑन ड्राई हेयर दे एक्वायर्ड नहीं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जब हम उसको करते हैं तब ऐसा होता है, मतलब यूनिवर्सल फैक्ट की तरीके, फैक्ट है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है ये। तो ये वाला हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है ना प्लास्टिक कॉम इज रब्ड ऑन ड्राई हेयर दे एक्वायर्स अ स्टैटिक चार्ज। Major hubs of the information technology industry in the Silicon Valley of Central California। कह रहा है मेजर हब्स, मेजर हब्स कौन सा मेजर हब्स, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का एक मेजर, एक बड़ा जो हब है, मेजर हब्स, मेजर हब है ना, तो द मेजर्स हब्स, ये एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते हैं, नाउन को करते हैं, ये गलत हो जाएगा। मेजर हब बाई ये भी नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन का एरर हो गया यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट करना है क्योंकि आर्टिकल लगाना है। कैसा हब, ए मेजर हब ऑफ द, एक बड़ा सा हब, मतलब आप बताओगे ना कौन सा, यहाँ पे कोई डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो इसलिए वो वाला गलत है, इम्प्रूवमेंट करना है आपको। अ मेजर हब ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है माई मदर सिस्टर वर्क सिंस 8 hours एवरी वीकेंड। देखो माई मदर सिस्टर, माई मदर्स मेरी माँ की जो बहन है वो काम कर, ये सिस्टर जो है सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो वर्क नहीं होगा, वर्क जो है यहाँ पे प्लूरल हो गया, आपको सिंगुलर वर्ब लेना है, तो वर्क नहीं होगा और डायरेक्ट वर्किंग नहीं आएगा। डायरेक्ट मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर मेन वर्ब आएगा, वर्किंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जैसे कि इज वर्किंग, वाज वर्किंग, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। माई मदर सिस्टर वर्क्स मतलब काम करती हैं, फॉर 8 hour मतलब 8 घंटे से 8 घंटों के लिए काम करती हैं एवरी वीकेंड, मतलब बी वाला सही है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है क्योंकि ये प्लूरल है, आपको सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। Why are you looking on my face like this, मतलब क्यों आप इस तरीके से मेरे फेस पर देख रहे हो, तो लुक एट होता है किसी चीज़ पर देखना। Why are you looking, क्यों देख रहे हो, एट होगा ना, लुक एट और लुकिंग मतलब अभी भी कॉन्टिन्यूस चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि Why are you looking at my face like this, इस तरीके से मेरे फेस पर क्यों देख रहे हो, मतलब इस तरीके से क्यों देख रहे हो, लुक एट, लेकिन देखा नहीं देख रहे हो, अभी भी कॉन्टिन्यू है चीज़ें। इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड बिकम्स पॉपुलर इन द 20th century। ये दिया हुआ ना, अगर इन 20th century या ऐसा कुछ दिया हुआ इन 1990, इन 1920 मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ एगो स्टडी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, तो यहाँ पे बिकम्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये गलत है, इम्प्रूवमेंट आपको करना है। इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड्स है, प्लूरल है, बट आपको क्या चाहिए यहाँ पे इंडेफिनिट, क्योंकि इन द 20th century ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला बीकेम होगा। बीकेम क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड बीकेम पॉपुलर इन द 20th century। कह रहा वन ऑफ द बेबी एलिफेंट्स ब्रोक ऑफ फ्रॉम द हर्ड एंड लॉस्ट इट्स वे। वन ऑफ द बेबी एलिफेंट ब्रोक ऑफ ब्रेक ऑफ होता है ना, ब्रेक ऑफ होता है रिश्ता या बातचीत ख़त्म करने के लिए, या अचानक कहीं अचानक रुक जाना, उस मतलब अचानक रुक जाना कहीं पे, मतलब जब बोलते बोलते अचानक रुक गए आप, तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ होता है रिश्ता या बातचीत ख़त्म होने के लिए, रिलेशनशिप ख़त्म होने के लिए आता है ब्रेक ऑफ। और ब्रेक डाउन होता है ख़राब हो जाना, जैसे कि मशीन वगैरह ख़राब हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया। या आप रोने लगते हो, भावनात्मक आपको कोई मतलब भावना के रूप में आप टूट गए हो, भावनाओं से टूट गए हो, या आप अचानक रोने लगते हो, उसको बोलते हैं आप क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, ब्रेक डाउन। और ब्रेक इन होता है ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना या बीच में टोकने को बोलते हैं ब्रेक इन। तो आपको यहाँ पे लेना है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ आपको बताया गिरना, ब्रेक ऑफ दिया है तो इरर करना, इरर है वहाँ पे ना, ब्रेक ऑफ यहाँ टूटना या रिश्ता नहीं खत्म, अचानक आप रुक नहीं रहे हो। कह रहा वन ऑफ द बेबी एलिफेंट मतलब बेबी एलिफेंटों में से एक जो है, फ्रॉम द हर्ड मतलब जो झुंड था उसमें से खो गया है, एंड लॉस्ट इट वे और अपना रास्ता
भूल गया है। मतलब कहीं पे ब्रेक अवे होता है किसी व्यक्ति समूह आदि से अलग होना, मतलब वो अपने झुंड से अलग हो गया है। झुंड से अलग होने के लिए ब्रेक ऑफ आता, ब्रेक अवे आता है। ब्रेक अवे होता है झुंड समूह आदि से अलग होने के लिए आता है। तो हर्ड से अपने अलग हो गया ना, तो ब्रेक अवे, ये सब नहीं होंगे। ब्रेक अवे होता है अपने झुंड या समूह से अलग होना। नाइदर ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैव हैड मच सक्सेस इन द सदर्न रीजन। नाइदर ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ तक तो सही लिखा हुआ है, लेकिन नाइदर है, नाइदर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इन सब के बाद सिंगुलर, ये सिंगुलर होते हैं और इनके बाद वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो आपको इम्प्रूवमेंट करना है। नाइदर ऑफ द लीडिंग पार्टीज, पार्टी नहीं होगा, पार्टीज, मतलब पार्टी, पार्टियों में से कोई भी नहीं। और यहाँ पे सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हैव दिया हुआ इसलिए ये नहीं होगा, आपका ये सही है। नाइदर ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, हैव नहीं होगा, हैज होगा, हैज। नाइदर के बाद सिंगुलर वर्ब। कह रहा हिज वाइज चॉइस ऑफ मैन लाइक वॉल्फ इन कनाडा एंड, ठीक है। देखो चॉइस जो होता है, चॉइस दो, एक चूज होता है, एक चॉइस होता है। चूज जो होता है, जो ये होता है CHOOSE, ये क्या होता है, एक वर्ब है, इज अ वर्ब। ये क्या है, ये वर्ब है। चूज जो है वर्ब है, मतलब चुनना हो गया, लेकिन चॉइस जो है एक नाउन है। चॉइस जो है नाउन है। तो यहाँ पे, और ये वाइज जो है आपका एडजेक्टिव है, तो वो सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चूज नहीं हो क्योंकि ये वर्ब हो गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। यहाँ पे नाउन चाहिए, और चूजन नहीं होगा क्योंकि वर्ब थोड़ी ना चाहिए। और वाइजली भी गलत लिखा हुआ है, एडवर्ब नहीं चाहिए। और वाइज जो है एडजेक्टिव है, वाइज मैन बोलते हैं। और वाइजली चॉइस, ये भी गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट। कह रहा है हिज वाइज चॉइस, सही है ना, वाइज मतलब एडजेक्टिव, और उसका चॉइस क्या है, नाउन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।